भगवान का नाम लेके रिज़ल्ट खोला तो मेरे मार्क्स थे। आई विल अटैच अ स्क्रीनशॉट हियर। जो नेक्स्ट ईयर के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूँगी, जो नोट्स मैंने अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ किए थे, लाइक माई शॉर्ट नोट्स, माई लॉन्ग नोट्स, या फिर मैंने किन बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, तो वो सब मैं इधर शेयर करती रहूँगी। सो हे गाइस, माय नेम इज़ खुशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आई विल बी शेयरिंग माई नीट 25 रिज़ल्ट्स। तो नीट 25 का पेपर था, हम सभी को पता है कैसा आया था, लाइक लिटरली अनएक्सपेक्टेड पेपर था, तो वैसे ही अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई थी ना, मैं लिटरली इतनी बुरी तरह रोती हुई बाहर आई थी, लाइक कि मेरे को ऐसा हो गया था मेरा कितना सारा पेपर छूट गया। लाइक कुछ क्वेश्चंस तो मैंने पढ़े ही नहीं है कि पेपर में क्वेश्चंस क्या है, इतने लेंदी पेपर था। तो उस टाइम तो मेरे को बस ऐसे ही हो रहा था कि खुशी यार एक और साल वेस्ट हो गया, मतलब इतनी मेहनत करी थी फिर से वेस्ट हो गया साल। तो मतलब उस टाइम तो मेरे को ऐसे ही हो रहा था, मैं इतनी बुरी तरह रोती हुई आई बाहर। मेरे पेरेंट्स खड़े थे, बट उन्होंने मुझे बोला कि लाइक मतलब मेरे से पहले भी 2-3 बच्चे रोते हुए आ चुके हैं। तो उस टाइम थोड़ा लगा कि शायद सबके लिए हार्ड था पेपर, बट उस टाइम तक भी मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मतलब उस दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने अपना फ़ोन वोन ऑफ़ किया, मैं आराम से सो गई कि अब जो हो गया वो तो हो ही, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर अगले दिन जब टीचर्स से बात करी, उस टाइम थोड़ा लगा कि जब टीचर्स समझाया कि कट ऑफ डाउन जाएगा, सबके लिए हार्ड था पेपर, तो धीरे धीरे थोड़ा लगना शुरू हुआ। बट आंसर की से मैच करने के बाद आंसर की से मैच किया, टीचर्स से बात करी तो टीचर्स ने कहा कि 500 तक शायद हो जाएगा सिलेक्शन इस साल, क्योंकि बहुत डाउन जाएगा कट ऑफ। आंसर की से मैंने अपने मार्क्स थोड़े ज़्यादा कैलकुलेट किए थे, बट जब OMR शीट आई थी हमारी तो उसके बाद पता लगा मैंने फ़िज़िक्स में 3 क्वेश्चंस गलत भी मार्क कर दी थी, मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में ऊपर नीचे मार्क कर दिए, तो 15 मार्क्स तो वहीं पे चले गए। उस चीज़ का भी बड़ा दुख हुआ था, लाइक मैं बहुत रोई थी उसके बाद तो। लेकिन जो भी था, जब नीट का रिज़ल्ट वाला डे था ना, फिर जिस दिन रिज़ल्ट डे था उस दिन सुबह सुबह आंसर की आई थी सुबह सुबह NTA की। तो उससे जब मैंने मैच किया तो पता लगा कि एक और क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, लाइक कुछ। फिर उस वजह से हो गया कि मुझे लाइक मेरा वो क्वेश्चन पहले भी सही था और मतलब बाद में तो सही हो गया जब 2 ऑप्शंस करेक्ट हो गए। फिर उस वजह से मुझे हो गया कि रैंक और ज़्यादा होती जाएगी, मतलब रैंक और पीछे आ जाएगी उस वजह से। तो फिर सुबह से मतलब मैं सुबह से रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और जैसे ही मैं दिन में खाना लेके बैठी एकदम मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ गया कि रिज़ल्ट आ गया। फिर मैंने अपना रिज़ल्ट खोला तो पहले तो रिज़ल्ट खुल ही नहीं रहा था, और टीचर्स के कॉल्स आए जा रहे थे, फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे कि क्या रहा रिज़ल्ट में। फिर उस टाइम तो मतलब 14 जून को रिज़ल्ट आया था। उस टाइम तो मतलब ऐसे मिक्स इमोशंस से कुछ शूट करना याद ही नहीं रहा। तो आज आई एम शूटिंग माई वीडियो। तो फिर मैंने ऐसे रिज़ल्ट खोला, उस टाइम मम्मी बैठी थी, मेरा भाई बैठा था और मैं बैठी थी। तो फिर ऐसे भगवान का नाम लेके रिज़ल्ट खोला तो मेरे मार्क्स थे 543 एंड मेरी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी 16,022, और मेरी कैटेगरी जनरल थी, और जनरल में कुछ 6,000 समथिंग रैंक थी, वो मुझे याद नहीं। आई विल अटैच अ स्क्रीनशॉट हियर। तो ये था मेरा रिज़ल्ट। आई नो थोड़ा अच्छा आ सकता था, लाइक जब पेपर से पहले तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, और एग्ज़ाम भी अगर हमें पता होता ना कि लाइक सिर्फ हमारे लिए हार्ड नहीं है, सबके लिए हार्ड है, तो हम थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकते थे। बट अब जो है वो तो हो ही गया। लाइक रिज़ल्ट अच्छा है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, बट इससे कुछ और अच्छा करना था। लाइक मेरी स्टेट है दिल्ली, तो इस रैंक पे दिल्ली में तो कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से मैं कॉलेज लूँगी। तो मतलब पेपर से पहले था थोड़ा कि और अच्छे मार्क्स आ जाते, बट स्टिल आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। और मेरे पेरेंट्स ने तो फिर पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करी, पापा को भी बताया, फिर वो भी बहुत खुश थे। फिर मैंने अपने दादा दादी के पास जाकर उनको बताया, उनका आशीर्वाद लिया, मतलब सब बहुत खुश थे मेरे घर में। मतलब मेरे को इससे फ़ील हो रहा था कि मेरी रैंक ज़्यादा आई है, बट सब बहुत खुश थे। फिर उसके बाद मेरा टीचर्स का कॉल आया PW जनकपुरी से, जहाँ से मैंने पढ़ाई किया। फिर उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया था सेलिब्रेशन के लिए। वहाँ पे रोड शो हुआ था, लाइक ऐसे जीप में बिठा के रोड शो निकला था। फिर वहाँ पे बड़े मज़े किए, बहुत सारा डांस किया वहाँ पे टीचर्स के साथ। और लाइक जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, उनके साथ इंटरेक्ट किया अपने, और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी मस्ती की। फिर टीचर्स से पार्टी भी ली थी हमने, और यही सब किया। फिर हमने रिज़ल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन, उसके बाद से काउंसलिंग का प्रोसेस तो बहुत हेक्टिक है ही। तो अभी मैं कर रही हूँ MBBS के लिए काउंसलिंग। लाइक फ़र्स्ट राउंड में तो मुझे मेरी रैंक पे थोड़े साउथ के कॉलेजेस मिलेंगे, लाइक या फिर नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस मिलेंगे, बट घर से इतना दूर जाने का मेरा अभी कोई प्लान नहीं है। तो अभी मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग में भरी है थोड़ी नॉर्थ की स्टेट्स के कॉलेजेस।
तो बाकी की अपडेट्स मैं आपको दे दूँगी कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, या फिर मैं सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करूँगी या फिर नहीं। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। इधर मैं अपनी पूरी मेडिकल जर्नी भी शेयर करूँगी और शेयर करूँगी लाइक मेरा मेडिकल में फ़र्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब मैं इधर शेयर करूँगी। तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाकी जो नेक्स्ट ईयर के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूँगी, जो नोट्स मैंने अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ किए थे, लाइक माई शॉर्ट नोट्स, माई लॉन्ग नोट्स, या फिर मैंने किन बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। तो वो सब मैं इधर शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय।